क्यों बन रहा है ऑस्ट्रेलिया में हिंदू स्कूल? क्या खास होगा इस हिंदू स्कूल में? क्या सिर्फ हिंदू ही इस स्कूल के विद्यार्थी बनेंगे या दूसरे धर्म के लोग भी पढ़ पाएंगे? क्यों हर तरफ इस हिंदू स्कूल की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है? कहीं ऑस्ट्रेलिया हिंदू देश तो नहीं बनता जा रहा? या फिर हिंदू स्कूल के पीछे राजनीति का खेल छुपा है? आइए पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो समय पर मिलती रहे। ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड कंट्री है जिसके अंदर 8,222 जितने छोटे छोटे और बड़े द्वीप समाये हुए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया को 76,88,287 वर्ग किलोमीटर जितना विशाल एरिया देते हैं। और इस एरिया के लिहाज से ही ऑस्ट्रेलिया को दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश जबकि ओशिनिया का सबसे बड़ा देश होने का दर्जा दिया जाता है, जहां 2,69,74,000 से भी ज्यादा लोग बसे हुए हैं और इनमें 43% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है। यानी ऑस्ट्रेलिया का मेजर रिलीजन क्रिश्चियन है, जिसकी संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन आज ऑस्ट्रेलिया की पहचान बना हुआ है। जबकि 38% आबादी ऐसी है जिसे किसी भी धर्म में कोई विश्वास नहीं है। यह आबादी एथिस्ट की है, लेकिन 3.2% की आबादी के साथ इस्लाम को ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। जबकि तीसरे नंबर पर आता है हिंदू धर्म, जिसे दिल लगाने वाले का परसेंटेज 2.7 है। यानी 6,84,000 जितनी आबादी की पहचान आज सनातन या हिंदू धर्म के फॉलोअर्स के रूप में है। लेकिन देश का तीसरा सबसे बड़ा धर्म होने के बावजूद यह क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म को पीछे छोड़ता नजर आ रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया में सनातन की लहर दौड़ रही है। लोग हिंदू संस्कृति को इतना पसंद कर रहे हैं कि इसे ही अपनाए जा रहे हैं। हिंदू रिवाजों को लोग यहाँ अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना रहे हैं। आम जिंदगी से लेकर शिक्षा तक आज सनातन के प्रभाव में है और जल्दी ही यहाँ इंग्लिश मॉडर्न स्कूल की जगह हिंदू स्कूल का बोलबाला होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऑस्ट्रेलिया में अब एक हिंदू स्कूल बनने जा रहा है जहां हिंदू धर्म से जुड़े पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाए और सिखाए जाएंगे और इस बात का ऐलान ऑफिशियली किया गया है। हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट के मुताबिक यह हिंदू स्कूल सिडनी में बनाया जाएगा और इसको मैनेज करने का काम भी हिंदू शिक्षा और सांस्कृतिक केंद्र का ही होगा, जो हिंदू स्कूल के हर छोटे से छोटे काम को मैनेज करेंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चे यहाँ से सनातन की अच्छाई, नेक सोच लेकर इस जिंदगी में आगे बढ़ें। यहाँ पर हिंदू धर्म की संस्कृति, परंपराओं और दर्शन के कार्यक्रमों पर जोर दिया जाएगा। यानी स्कूल सनातन को समझने का, उसे अपनाने का, इसमें छुपी अच्छी बातों को जानने का एक सुनहरा मौका है, जिसे बच्चे शुरुआत में ही अपनाकर हिंदू धर्म के महत्व को समझ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने कहा है कि हिंदू स्कूल ऐसे बच्चे के लिए तैयार हो सकेगा जो सांस्कृतिक मूल्यों का मान सम्मान करते हों। हिंदू स्कूल बनाने की ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई है, वो भी सिडनी के हैरिस पार्क में। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया का वो ये इलाका है जहां आपको भारतीय ऑस्ट्रेलियाई की संख्या 45% तक देखने को मिलेगी। इसलिए भारतीय बच्चों के लिए अपनी संस्कृति को जानने का यह सबसे अच्छा मौका है। शिक्षा मंत्री जेसन ने इस स्कूल को बनाने का फैसला कर लिया है, जो कि इस देश का पहला हिंदू स्कूल होने वाला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी कि वे स्कूल में $8.5 मिलियन का डोनेशन देंगे, जो भारतीय रुपयों में करीब 727 करोड़ रुपए होते हैं। इतनी बड़ी रकम सुनकर हर कोई हैरान है। सिर्फ इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री ने बेघर गरीब लोगों के लिए भी काफी भला सोचा है। जैसन ने फैसला किया है कि वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे गरीब लोगों की भूख मिटाने के लिए कर्मा किचन को डोनेशन देंगे, जहां गरीबों से गरीब आदमी पेट भरकर खाना खा सकेगा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस नेक काम के लिए $2.4 मिलियन देने का फैसला लिया है। ये किचन आपको भारत की जनता रसोई की याद दिला सकती है, क्योंकि जिस तरह दिल्ली में बेघर गरीब लोगों का पेट भरा जाता है, वैसे ही अब ऑस्ट्रेलिया में होगा। दिल्ली में आपको कई जनता रसोइयां देखने को मिल जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर ने जनता रसोई की शुरुआत की है। इस रसोई में जरूरतमंद लोगों को सिर्फ ₹1 में दोपहर का खाना खिलाया जाता है। ₹1 बहुत ही मामूली से पैसे हैं, इसलिए हर कोई बेझिझक होकर जनता
रसोई में पहुंच जाता है और 1 रुपए की खाने की कीमत इसलिए है ताकि हर कोई उसे अफोर्ड कर सके और लोगों को ऐसा ना लगे कि उन्हें गरीब समझकर दान में खाना खिलाया जा रहा है। यही वजह है कि खाने के बदले लोगों से 1 रुपया वसूला जाता है ताकि गरीब भी हक और इज्जत से खा सकें। जन या जनता रसोई में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक लोगों के बीच सबसे पहले खाने का टोकन दिया जाता है। इसके बाद 50 लोगों को अंदर खाने के लिए भेजा जाता है। जब ये 50 लोग खाकर बाहर निकल आते हैं तब बाकी 50 अंदर जाते हैं। इस तरह बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को खाना खिलाया जाता है। इसलिए आज ये रसोई दिल्ली में नहीं बल्कि भारत भर में खूब मशहूर है और अब ऑस्ट्रेलिया ही भारत की इस नेक की सोच पर चलने को तैयार है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में भी सरकार ने कर्मा किचन को $2.4 मिलियन देने की बात कही है ताकि ऑस्ट्रेलिया का कोई भी नागरिक भूखा ना सोए। भोजन के साथ अच्छी शिक्षा देना भी अब ऑस्ट्रेलियाई सरकार का मकसद है। लेकिन क्या सच में ये नेक काम लोगों की भलाई के लिए है या फिर वोट्स बढ़ाने के लिए? क्योंकि जल्द ही ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए कुछ लोग जेसन के इस फैसले को इलेक्शन के लिए रची गई एक साजिश कह रहे हैं। क्योंकि इसी तरह इलेक्शन से पहले पीएम एंथनी अल्बानी ने भी स्वामी नारायण हिंदू मंदिर में हिंदू स्कूल बनाने की बात की, वो सिर्फ एक बात बनकर ही रह गई। इसलिए अब जनता को जेसन की इस बात पर भी थोड़ा डाउट हो रहा है। लेकिन अगर ये हिंदू स्कूल राजनीतिक साजिश के तहत ना हुआ तो जल्दी ऑस्ट्रेलिया में पहला हिंदू स्कूल खड़ा हो जाएगा जहां न सिर्फ हिंदू कल्चर से जुड़े बच्चे सनातन का ज्ञान ले रहे होंगे बल्कि गैर सनातनियों को भी पढ़ने का पूरा अधिकार मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में भले ही हिंदू धर्म तीसरे नंबर पर हो पर इसका प्रभाव आज दूसरे धर्मों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। इसलिए यहाँ एक तरफ ऑस्ट्रेलिया सरकार ने हिंदू स्कूल बनाने की घोषणा की है, वहीं दूसरी तरफ एक बेहद खास मंदिर भी बनाया जा रहा है जिसका नाम है राम मंदिर। जी हाँ, चौंकिए मत, क्योंकि ये राम मंदिर अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर ही बन रहा है, लेकिन इसकी ऊंचाई अयोध्या के राम मंदिर से कई गुना ज्यादा होगी और ऑस्ट्रेलिया का राम मंदिर अयोध्या के राम मंदिर से काफी बड़ा, भव्य और सुंदर हो सकता है। इस मंदिर को बनाने में करीब 600 करोड़ रुपयों का खर्च होगा, जबकि अयोध्या का राम मंदिर 1800 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में बनने वाला ये मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में बनाया जाएगा। बता दें कि पर्थ हिंद महासागर के किनारे पर बसा आबादी के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहरों में काउंट किया जाता है, जहां हिंदू आबादी भी अच्छी खासी है। इसलिए इसी शहर में राम मंदिर बनाने का फैसला किया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई करीब 721 फीट जितनी रखी जाएगी, जबकि इसका टोटल एरिया 150 एकड़ में फैला होगा। इस मंदिर को बनाने की जिम्मेदारी इंटरनेशनल श्री राम वैदिक एंड कल्चरल यूनियन को सौंपा गया है। ट्रस्ट के उप प्रमुख डॉक्टर हरेंद्र राणा ने बताया कि इस मंदिर में सिर्फ पूजा अर्चना ही नहीं की जाएगी बल्कि ये मंदिर सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामुदायिक गतिविधियों का भी केंद्र बनकर रहेगा। इस मंदिर की शैली पुराने मंदिर से बेहद अलग और आकर्षक होगी। इस राम मंदिर में एक कैंडल पोर्च यानी मोमबत्ती जलाने की जगह बनाई जाएगी। इसके अलावा त्रिकुट वाटिका, पंचवटी वाटिका गार्डन और एक राम निवास होटल भी बनाया जाएगा। साथ ही यहाँ सीता रसोई रेस्टोरेंट, रामायण सदन लाइब्रेरी और तुलसीदास हॉल जैसी सांस्कृतिक जगहें भी देखने को मिलेगी, जो न सिर्फ सनातन धर्म का प्रदर्शन करेंगी बल्कि भारत की झलक भी पेश करती नजर आएंगी। ये मंदिर अयोध्या वाले राम मंदिर का दूसरा रूप होगा, जहां 55 एकड़ जितने एरिया में सनातन वैदिक विश्वविद्यालय भी बनकर खड़ा होगा। राम मंदिर में राम जी की मूर्ति के साथ हनुमान जी की 108 फुट ऊंचाई की प्रतिमा भी देखी जा सकती है, जो कि हनुमान वाटिका परिसर में होगी। राम भक्त हनुमान जी के अलावा शिव सप्त सागर नाम एक कुंड भी बनाया जाएगा, जिसमें आपको शिव जी की 51 फुट ऊंची प्रतिमा का दीदार करने का मौका मिलेगा। सांस्कृतिक जगहों को एक्सप्लोर करने के बाद आप इस मंदिर में ही आध्यात्मिक चीजों से भी जुड़ सकते हैं, जैसे यहाँ एक योगा कोर्ट, एक मेडिटेशन कोर्ट और एक वेद शिक्षण केंद्र, एक रिसर्च सेंटर और एक लाइब्रेरी मौजूद होगी। और तो और टेक्नोलॉजी गार्डन से आप कुछ तकनीकी पहलुओं पर भी गौर कर सकते हैं। इस तरह ये एक मंदिर आपको प्राचीन और आधुनिक दोनों तरह की शिक्षाओं से जोड़ने का काम करेगा। ऑस्ट्रेलिया इस मंदिर के जरिए अपने देश में हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ाना चाहता है और यहाँ के लोग भी हिंदू धर्म की तरफ तेजी से झुकते जा रहे हैं।
वैसे क्या आप इस मंदिर के दर्शन करने जाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या हिंदू स्कूल बन पाएगा या फिर इलेक्शन होते ही ये मंदिर बनने का वादा खत्म हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पे नए हैं, इससे पहली बार जुड़े हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।